हम देखते हैं गोकू को उस यूनिवर्स में कोई भी नहीं मिला था और वो काफ़ी परेशान हो रहा था। और वो कहता है लगता है इस यूनिवर्स में बात नहीं बनेगी, मुझे कहीं और जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो जैसे उस डिवाइस से दूसरा पोर्टल खोलने वाला होता ही है कि अचानक से वहाँ पर एक जैनो का गार्ड आ जाता है और वो गोकू से कहता है तो तुम यहाँ पर हो जैनो सामा, तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम असली गोकू हो या फिर कोई बहरूपीय हो? गोकू मन ही मन कहता है आखिर इसने मुझे कैसे ढूंढा और जैनो सामा मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। अगर वो मुझे जानते हैं तो इसका मतलब वो यहाँ के गोकू को भी जानते होंगे, लेकिन इस यूनिवर्स में मैंने ना गोकू को देखा है ना ही अर्थ को, वो कहाँ हो सकते हैं। और आखिर जैनो सामा मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं, क्या बात हो सकती है। ये सारी बातें सोचने के बाद वो गार्ड से कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असली गोकू नहीं हूँ। वो गार्ड कहता है बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें पहचानना बहुत आसान है। तुमने जो किया है उसे कोई नहीं भूल सकता। तुम अब गोकू नहीं रहे बल्कि फ्यूज हो चुके हो और तुम बन चुके हो गॉड किलर। तुम बहुत बड़े कातिल हो और इसीलिए जैनो सामा तुमसे मिलना चाहते हैं। गोकू कहता है क्या इसका मतलब? मैं यहाँ कर मुसीबत में फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। ये कहने के बाद वो जैसे वहाँ से जाने लगता है कि अचानक से जैनो का गार्ड इतनी तेज़ी से गोकू पर हमला करता है कि गोकू उसे देख भी नहीं पाता और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जैनो का गार्ड कहता है क्या तुम शांति से मेरे साथ चलोगे या फिर मैं तुम्हें मार कर ले जाऊँ? गोकू कहता है मुझे फाइट पे ध्यान नहीं देना है बल्कि किसी भी तरह इस यूनिवर्स से बाहर जाना है। ये कहने के बाद वो दोबारा पोर्टल खोलता है और फिर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड फिर से उसे रोक लेता है और उससे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कहीं भी नहीं जा सकते, मेरे रहते तो कभी नहीं। गोकू कहता है इसका मतलब मुझे पहले तुम्हें हराना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है चलो आ जाओ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जैनो का गार्ड ये देखकर कहता है तुम्हें क्या लगता है इस फॉर्म में तुम मुझे हरा दोगे? गोकू कहता है मुझे नहीं पता, ये तो फाइट के बाद ही पता चलेगा। ये कहने के बाद वो जैनो के गार्ड पे अटैक करता है। जैनो का गार्ड शांति से खड़ा रहता है और गोकू के अटैक को हल्के में लेता है और जैसे ही गोकू का पंच उसे लगने वाला होता ही है कि अचानक से वो गार्ड उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। गोकू ये देखकर कहता है तुमने ये इतनी आसानी से कैसे कर दिया? वहीं दूसरी तरफ जैनो का गार्ड भी थोड़ा सोच रहा होता है। वो भी कहता है ये कैसे हो सकता है, उस पंच को ब्लॉक करने के बाद भी मैं इतना पीछे कैसे आ गया? एक आम मॉडल का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है, ये पहले वाले से बहुत ताकतवर है। तभी गोकू कहता है तुम क्या सोच रहे हो, क्या मुझे बताओगे तुमने मेरे पंच को कैसे रोका? जैनो का गार्ड कहता है बेवकूफ मॉडल, वो पंच आम पंच था, उसे रोकना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये कहने के बाद वो गोकू पर बहुत तेजी से एक पावरफुल पंच करता है। गोकू उसके हमले को देख नहीं पाता और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। उस पंच की वजह से गोकू काफ़ी घायल भी हो जाता है। वो कहता है इसे हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं होगा पर ध्यान भटकाने के लिए काफ़ी है। ये कहने के बाद वो अचानक से बहुत सारे क्लोन बना लेता है। जैनो का गार्ड ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता, क्या इसके पास भी टाइम रिंग है? गोकू कहता है चलो अब इनसे बच के दिखाओ। ये कहने के बाद वो सारे क्लोन ड्रैगन पंच तैयार करते हैं और कहते हैं अगर तुमने इसे झेल लिया तो मैं मान लूंगा तुम बहुत पावरफुल हो। जैनो का गार्ड कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, मैं इस तरह कभी नहीं हारूंगा। तभी वो सारे क्लोन गार्ड पे अपना हमला कर देते हैं। असली वाला गोकू कहता है फिर मिलेंगे, अब मैं चलता हूँ। और तभी अचानक से कुछ होता है, एक रोशनी फैलती है और वो सारे क्लोन अचानक से गायब हो जाते हैं। गोकू उस पोर्टल के पास पहुंच गया था, लेकिन वो जैसे ये देखता है वो रुक जाता है और कहता है ये क्या हुआ? तभी एक हाथ आके गोकू की टांग को पकड़ लेता है और उसे उस पोर्टल से दूर कर देता है। तो वो हाथ जैनो के उस गार्ड का था, उसने अपने हाथ को बहुत ही लंबा कर लिया होता है और उसके पास एक पंख भी आ गया था। वो कहता है मुझे यकीन नहीं होता मॉर्टल, तुमने ये करने पे मुझे मजबूर किया और इसी की सजा तुम्हें मिलने वाली है, तुम मरने वाले हो। जैनो जो अपने प्लेस से ये फाइट बैठकर देख रहा था वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है क्या वो गार्ड सच में गोकू को मार देगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है माय लॉर्ड, आपको लगता है वो मामूली सा मॉर्टल रॉयल गार्ड के सामने टिक पाएगा? कभी नहीं, उसका मरना पक्का है। अनुसामा भी कहते हैं वो तो वक्त ही बताएगा आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे भी नहीं लगता गोकू उन गार्ड के सामने टिक पाएगा। पर जो भी हो ये फाइट देखने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो काफ़ी घायल हो चुका था। वो कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुमने मेरे सारे क्लोन को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। जैनो का वो गार्ड कहता है मैं तुम्हें भी एक ही पल में ख़त्म कर दूंगा। गोकू कहता हाँ क्यों नहीं, तुम कोशिश कर सकते हो क्योंकि अब मैं पीछे हटने वाला नहीं है। मुझे इस फाइट में बहुत मज़ा आने लगा है। तभी वो गार्ड कहता है मैं तुम्हारा मज़ा भी ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वो फिर से गोकू पर बहुत तेज़ी से अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही गोकू अपनी सेलेस्टियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पंच को रोक लेता है। जैनो का गार्ड ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है ये तुम्हारे पास कैसी ताकत है? गोकू कहता है मैं इसमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सारी फॉर्म को एक साथ इस्तेमाल करता हूँ और इसका नाम है मास्टर ट्रू परफेक्ट सेलेस्टियस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट।
चैनू का गार्ड कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे हमले को इस तरह तो कभी नहीं रोक सकते, चाहे तुम किसी भी फॉर्म में क्यों ना आ जाओ, जरूर इसके पीछे कोई राज है। इसके बाद हम जैनो सामा को देखते हैं जो ये देखकर बहुत खुश हो गए थे और कहते हैं ग्रैंड प्रिंस तुमने देखा, वो तो कमाल का है, वो चमक रहा है, तुम इसे ध्यान से देखो, वो कितना कूल लग रहा है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं हाँ जैनो सामा, मुझे भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। इसके बाद वो मन ही मन कहता है नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है, उस पर ये ताकत कहाँ से आए, उसकी पावर जीलेंस ऑफ टाइम पड़ चुकी है जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, मुझे ही खुद उस मॉडल को रोकना होगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसने उस गार्ड के साथ रियल फाइट शुरू कर दी होती है। वो वहाँ से भागने की बजाय फाइट में मशगूल हो गया था और उसे इस फाइट में काफ़ी मज़ा आने लगा था। उनके बीच की फाइट बहुत ही खतरनाक होती है, इतना कि उसके आसपास के प्लैनेट काँप रहे होते हैं और बहुत सारे प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि वो एक दूसरे पर बस मामूली से अटैक कर रहे थे। फिर भी उन हमलों से बहुत ज़्यादा तबाही मच रही होती है। गोकू ये देखकर कहता है मुझे इसे जल्दी हराना होगा वरना सब कुछ खत्म हो सकता है। ये कहने के बाद वो अपनी सेलेस्टिस पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करता है। ये देखकर वो ज़ैनो का गार्ड भी अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करता है और वो दोनों जैसे एक दूसरे पर अपना अटैक करते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस धमाके से बहुत सारे प्लैनेट भी खत्म हो गए थे। गोकू कहता है शायद वो हार गया होगा तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरे पास वक्त कम है। तब इस धमाके से वो गार्ड बाहर आता है और कहता है तुम कहीं नहीं जा सकते। हम देखते हैं उस गार्ड ने अब दोनों पंख बाहर निकाल लिए होते हैं। वो कहता है मैं तुम्हें किसी भी हाल में हरा कर ही रहूँगा। गोकू कहता है ये तो हार मारने का नाम ही नहीं ले रहा है, मुझे छलावे की दुनिया बनानी होगी। तभी वो गार्ड गोकू पर हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वो अलग ही जगह पहुँच जाता है। गोकू कहता है अब हम खुलकर लड़ सकते हैं, चलो अपनी पूरी ताकत दिखाओ जितनी तुमने छुपा रखी है। वो गार्ड कहता है बेवकूफ़ मोटर, क्या तुम्हें इतनी ताकत कम लग रही है। गोकू कहता है अगर तुमने यहाँ अपनी पावर होल्ड की तो शायद मारे जा सकते हो, इसीलिए मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ अगर तुमने अभी भी अपनी पावर को होल्ड कर रखी है तो उसे बाहर निकालो। वो गार्ड ये सुनकर कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। इस पर गोकू एक स्माइल करता है और कहता है तुम अभी भी मेरे सामने कमज़ोर हो क्योंकि मैं अभी अभी एक ग्रैंड प्रिंस से फाइट करके आ रहा हूँ। इस पर वो गार्ड और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है। गोकू ये देखकर फिर से स्माइल करता है और कहता है मैं यही चाहता था, और ये कहने के बाद सेलेस्टिस पावर से एक स्वॉर्ड बनाता है और अचानक से उस गार्ड के दोनों पंख को एक ही बार में काट देता है। ग्रैंड प्रिस्ट ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाते हैं और कहते हैं नामुमकिन, उसने रोइन गार्ड को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, आखिर वो कैसी जगह थी, उसने किया क्या था। वहीं दूसरी तरफ जैनो सामा ये देखकर शौक होने की बजाय खुश होते हैं और कहते हैं गोकू तो सुपर कूल निकला, ये गोकू नहीं कुछ और ही है, ये तो कमाल का है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जैनो सामा इस फाइट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मॉडल बहुत जल्दी हम पे हावी हो जाएगा, कहीं ऐसा ना वो हमें भी हरा दे। इसके बाद हम जैनो के गार्ड को देखते हैं जिसके वो पंख गायब हो गए थे। जैनो का गार्ड कहता है ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, तुमने मुझे कैसे हरा दिया। गोकू कहता है ये सोचने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तुम हार चुके हो, अगर तुम किसी ऐसे को जानते हो जो और भी ज़्यादा ताकतवर हो तो मुझे बताओ, मैं उससे भी फाइट करना चाहूँगा। वो गार्ड कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती की है जैनो सामा, और ग्रैंड प्रिस्ट को ये बात पता चलेगी तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोकू कहता है उससे पहले ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा क्योंकि मेरे पास और भी काम है, और अगर तुम उनसे मिले तो उन्हें मेरा हाय कहना। ये कहने के बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वहाँ से जाने की तैयारी करता है। और तभी हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं जो गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग दे रहा था। उसे गोकू की पावर महसूस होती है और वो कहता है ये आखिर किसकी पावर थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रैंड प्रिस्ट हमसे लड़ने आए हैं। पर कोई बात नहीं, अब मैं तैयार हो चुका हूँ, हमारी पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा लग रहा है लाइट को मारने के बाद उनकी अकल काम नहीं कर रही, इसीलिए वो खुद ही लड़ने आ गए। उन्हें दुख तो होगा ही क्योंकि मैंने उसके सबसे पावरफुल वॉरियर को इतनी आसानी से जो हरा दिया, और मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा दोस्त बोने को मारना है और वो मकसद मेरा जल्दी पूरा होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले मैं ग्रैंड प्रिस्ट को मारूंगा, उसके बाद उस बोने को।